हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो बच्चों, आज हम अपना हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है। सुबह एक प्रसंग कथा है, उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, और बातें न करते हुए मैं आज इस चैप्टर की शुरुआत कर देती हूँ। ओके बच्चों, चलो तो शुरुआत करते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। आप सभी ने जाना होगा कि पहले, अभी तो किसी को पोलियो नहीं होता है क्योंकि सभी लोग पोलियो के बूंदे ले लेते हैं, बराबर है। पर पहले के ज़माने में, काफ़ी सालों पहले, बच्चे को पोलियो की बूंदे न दिलवाने से बच्चों को पोलियो होता था, यानी कि वो विकलांग होते थे। विकलांग यानी कि पैर से कोई उसको कमी हो, हाथ में कमी हो, ऐसा होता था। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने भी पी होगी, बराबर है। आप सब जानते ही है कि हमारे वहाँ पोलियो की दवाएं पिलाते हैं। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। इस कहानी में एक बालिका है, उसका नाम है रेशमा, और उसे वो पोलियो की वजह से विकलांग बालिका है और वो अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, बराबर है। वो शारीरिक अवस्था से क्या बोलते हैं उसे, उसकी शारीरिक अवस्था थी, उसमें कमी थी, बराबर है। पर वो कमी कभी उसकी इरादों में बाधा नहीं बनती थी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है, बराबर है। ये बालिका है, वो कैसे अपना जीवन परिश्रम से जीती है, उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। ओके, चलो तो हम देखते हैं, इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। सुबह हुई तब रेशमा उठी तो वो देखती है कि घर के सभी सदस्य सफाई काम में बिजी हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। क्या कहता है कि कोई सामान है वो झाड़ रहा था, यानी कि क्लीन कर रहा था, तो कोई झाड़े, जो मकड़ी के झाड़े होते हैं ना, आपने घर में कभी कभी देखे होंगे, मम्मी साफ सफाई करती होगी तब, तो कोई जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। ये सब देखकर रेशमा कहती है कि लगता है आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा क्या कहती है उसकी माँ को, वो पूछती है कि माँ, आज कोई खास दिन है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में लगे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, बराबर है। रेशमा है उत्सुकता, यानी कि तीव्र इच्छा, अधीरता। हम कहता है कभी कभी बोलते हैं मम्मी कि इतनी अधीराई क्यों है तुझे, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो तीव्र इच्छा उसे हुई जानने की कि आज क्या है। हाँ, तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है। उसकी मम्मी क्या कहती है, हाँ बेटी, आज त्योहार यानी कि पर्व, उत्सव हम कहते हैं ना, फेस्टिवल, तो कि त्योहार का दिन है। भूल गई क्या? वो क्या कहती है उसकी मम्मी, तुम भूल गई? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। आप सभी जानते हैं त्योहार के दिन आते हैं, उससे पहले हमारी मम्मी होती है वो घर की अच्छे से साफ सफाई कर देती है ताकि त्योहार में, फेस्टिवल में हम मज़े ले सकें। भूल गई क्या? उसकी मम्मी कहती है कि माँ, सॉरी बच्चों, माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाए हुए कहा। उसकी माँ ने रेशमा के गाल पर अपना हाथ फिराया और कहा, ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। रेशमा कहती है, ओ माँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं तो एकदम से भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आप मुझे क्या काम दोगे, मैं क्या करूँ बताओ माँ, ऐसा रेशमा अपनी माँ को बोलती है।
अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। चलो उसकी मम्मी क्या कहती है कि चलो तुम पहले नहा धोकर तैयार होकर रेडी होकर आ जाओ, फिर बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। बराबर है, बहुत से काम हैं। तो रेशमा कहती है मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा भी अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहती है। माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा मदद तो जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। बराबर है, रेशमा ने कहा तो उसकी माँ क्या कहती है कि काम तो मैं ज़रूर लूँगी, तुम्हारे लिए भी कई काम मैंने सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। रेशमा की मम्मी क्या कहती है कि तुम जाओ नहा धोकर रेडी होकर नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको काम बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा विकलांग थी इसीलिए वो ऐसी आपको दिखाई दे रहा है ना ये चित्र में, ये पहिए वाली कुर्सी पे उसकी मम्मी ने उसे बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेले और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। आप सभी ने ऐसी पहिए वाली कुर्सी तो देखी ही होगी, बराबर है। तो फिर वो रेशमा धीरे धीरे अपने आप अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य यानी कि दिन के रोज के जो डेली काम हम करते हैं वैसे। ओके, चलो आगे देखते हैं। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। रेशमा जब छोटी थी 5 इयर्स की तब से ही उनके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। वो जब छोटी थी तब उसे तेज बुखार आया और उनके दोनों पैर के जो घुटनों से नीचे के पैर थे वो दोनों पांव एकदम से बेजान हो गए, यानी कि उनमें जान ही नहीं, निर्जीव हो गए, जिनमें हरकत न हो ऐसे हो गए। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। जब शुरुआत थी तब तो उसे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। अब वो 11 साल की हो गई है, तब वो अपने सारे काम अपने आप ही कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो ऐसा सोचती है कि मैं अपने परिवार पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, निर्भर रहना यानी कि भरोसा रहना, यानी कि आधार रखना। बराबर है, मैं अपने परिवार पर आधार रखना नहीं चाहती हूँ। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत ही प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। वो सबकी आंखों का तारा यानी कि बहुत ही प्यारी है। परिवार यानी कि कुटुंब, फैमिली हम बोलते हैं ना बच्चों, वो। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। माँ है वो किचन की सारी डब्बे थे, बोतल थे, वो उतार कर वो सभी उन्हें साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ है वो रेशमा को आवाज़ देती है कि रेशमा तुमने नाश्ता कर लिया हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मेरे काम में हाथ बटाओ, यानी कि मेरी हेल्प करने लगो। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया। रेशमा क्या कहती है, हाँ मम्मी मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। वो क्या कहती है, दलिया यानी कि दरे दरे गेहूँ से बना खाद्य पदार्थ। अब आप सभी दलिया तो खाते ही होंगे, आपकी मम्मी भी बनाती होगी, बराबर है। मेवा यानी कि सूखा फल या बादाम, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट हम बोलते हैं ना, वो, बराबर है। तो वो क्या कहती है कि वो दलिया बहुत ही, मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा कहती है मम्मी मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। बराबर है, रेशमा अपनी व्हीलचेयर पर और किचन तक पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर
लेबल लगा लगा कर पकड़ाई गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। बराबर है। रेशमा अपनी मम्मी को हेल्प करती है और सभी डिब्बे में लेबल लगाती है कि ये मिर्च का है, ये धनिया का है, ऐसे ये बेसन का है, जैसे सभी लेबल लगाकर वो अपनी मम्मी को पकड़ाती गई और माँ अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से उसे सजाती गई। रसोई फिर से चमचमाने लगा। बराबर है। रसोई घर एकदम से क्लीन हो गया और माँ ने सभी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित ढंग से सजा दी तो किचन फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी तो रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। बराबर है। रेशमा के डैडी थे वो तो अपनी नौकरी पर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने थे तो लड्डू के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था उन्हें। तो गोलू उसका भाई था वो बहुत छोटा था और दादी और दादा तो वो ओल्ड मैन थे यानी कि बुजुर्ग थे, वृद्ध थे। तो अब सामान कौन लाएगा? तब माँ परेशान हुई। तब रेशमा ने कहा माँ सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा क्या कहती है कि माँ आप मुझे जो जो सामान लाना है उसकी लिस्ट मुझे दे दीजिए और एक थैला दे दीजिए यानी कि एक बैग दे दीजिए, मैं सामान ले आती हूँ। तुम ले आओगी अकेली? माँ क्या पूछती है कि तुम अकेली ले आओगी? माँ ऐसा पूछती है तो रेशमा कहती है हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। बराबर है। वो उसकी माँ को क्या कहती है, इससे पहले भी एक बार मैं लाई थी ना माँ, तो आज भी मैं ले आऊँगी। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, तो ठीक है तुम्हारी ही ले आओ, तुम ही ले आओ। उसकी मम्मी क्या कहती है, तो अच्छा है चलो ठीक है कि तुम ही सामान ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। उसकी माँ क्या कहती है, ओके तो तुम सामान ले आओ पर अच्छे से यानी कि ध्यान से जाना। दृढ़ता यानी कि मजबूती। ओके चलो। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी कि नाका होता है ना, गली हम कहते हैं ना, गली के पास जो होती है वो दुकान। बराबर है। तो उस नाके वाली दुकान पर ही सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। बराबर है। तो रेशमा जाती है और कुछ देर में ही रेशमा सारा सामान जो माँ ने मंगवाया था वो लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी। हाँ, तो उसने आवाज़ दी गोलू को, गोलू ये लो तुम्हें लिए टॉफ़ी लाई हूँ। वो गोलू को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट, आप सबको पसंद है ना, तो कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। गोलू को चॉकलेट देने के लिए बुलाती है कि ये लो तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुश से उछलने लगा। आपकी दीदी भी आपके लिए चॉकलेट लाती है तो आप भी खुशी से उछल उठते हो ना बेटा। ओके, तो वो भी खुशी खुशी उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। बराबर है। एक दिन था, शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। बराबर है। काफ़ी सारे दिए किए थे तो उसका घर जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। पूरा मोहल्ला यानी कि पूरी गली में सभी ने दिए लगाए थे तो सारी जो मोहल्ला था वो जगमगा उठा। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, सभी जगह रोशनी ही रोशनी थी। बराबर है। हम रोशनी देखने जाते हैं ना बच्चों, हाँ, दिवाली के टाइम, फिर अभी 15 अगस्त थी तब हमारे शहर में भी रोशनी से सजाया गया था तो हम सब देखने के लिए गए थे ना बच्चों। तो यहाँ पर भी सारा मोहल्ला है वो रोशनी से जगमगा उठा है। चलो
क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दादी जी ने क्या कहा कि ये जो दिवाली का त्यौहार होता है दीपावली, वो अंधेरे पर उजाले। आप सब जानते हैं कि दिवाली के दिनों में हम सब अपने घरों में दिए जलाते हैं, सारा घर रोशनी से सजाते हैं, है ना बच्चों। तो ये जो त्यौहार है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बराबर है, बुराइयों होती है उस पर अच्छाई, और असत्य झूठ होता है उस पर सत्य की सदा जीत होती है। चलो, इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आप सब जानते हैं हमारे गॉड है जो राम, बराबर है, राम भगवान जो थे वो रावण को हरा कर पराजित करके अपने अयोध्या में वापस लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। आपको पूछा जाए कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो राम भगवान जो थे वो रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। बराबर है, दादी जी ये सारी बातें कर रहे थे। ये रेशमा और उसका छोटा भाई गोलू है, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बराबर है। कुछ देर बाद सबसे मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर हो गई और उसके बाद सबने एक साथ मिलकर पूजा की और पूजा में जो रखी थी प्रसाद, वो प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू है वो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाते हैं। आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं ना पटाखे? आप भी दिवाली में पटाखे जलाते हो ना बच्चों? तो ये गोलू भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। बराबर है, मग्न यानी कि तल्लीन हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। आप सभी को फुलझड़ियाँ बहुत पसंद होती है ना बच्चों? तो ये रेशमा भी अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। बराबर है, गोलू ने जो पटाखा जलाया था, बराबर, वो ऐसा सोच रहा था कि ये बुझ गया है, वो ऐसा समझ रहा था, पर उसने जो छोड़ दिया था बुझा हुआ समझकर, वो पटाखे में से चिंगारियाँ निकल रही थी। बराबर है, वो जल रहा था। फिर गोलू की पीठ पटाखे के तरफ थी। बराबर है, वो पीछे खड़ा था, उसकी पीठ थी वो पटाखे की तरफ थी। तो रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। बराबर है, रेशमा है वो चिल्लाने लगी कि गोलू गोलू यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। इतना शोर था, सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो इतनी आवाज़ आ रही थी कि गोलू को रेशमा की आवाज़ सुनाई नहीं। तो पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते गोलू के पास जा पहुंची। बराबर है, रेशमा जल्दी जल्दी गई, अपनी जो व्हील चेयर थी उसे धकेलते हुए गोलू के पास जाकर पहुंच गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने गोलू को धक्का दे दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। बराबर है, वो कुर्सी की गति के कारण धड़ाम और जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। बराबर है, रेशमा की सूझबूझ ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को तो कुछ पता ही नहीं था कि पीछे पटाखा था, और उसे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या हुआ।
बराबर। उसको समझ में ही नहीं आया कि उसको धक्का किसने दिया और ऐसा क्यों हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। बराबर, ऐसा धमाका हुआ तो उसके मम्मी पापा भी बाहर चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, और रेशमा भी गिर पड़ी और रेशमा नीचे थी और उसकी कुर्सी उसके ऊपर, यानी कि रेशमा के ऊपर कुर्सी थी और रेशमा कुर्सी के नीचे दब गई। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। पिताजी दौड़े दौड़े आए और उसने कुर्सी को सीधा रखा और उस पर रेशमा को बिठा दिया। माँ भयभीत थी। बराबर है, माँ थी वो डर गई थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? माँ क्या कहती है, रेशमा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबसे रेशमा की पीठ थपथपाई। बराबर, रेशमा ने सारी जो घटना थी वो सबको बताई और सबने रेशमा को शाबाशी दी। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। बराबर है। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। बराबर है। गोलू अपनी दीदी के पास आता है और कहता है, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या कहता है गोलू कि ये जो आपने धमाकेदार मुझे धक्का दिया वो मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बराबर है, ऐसा बोला गोलू तो सब लोग हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। बराबर है, जोर जोर से हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। बराबर है, उसकी जो शारीरिक कमी थी वो उसकी जो इरादे थे उसमें कभी बाधाएं नहीं लाती थी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदा दिली यानी कि खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। बराबर है, वो आज भी अपनी जिंदा दिली से और परिश्रम से अपनी जिंदगी जी रही है। वो अपनी जिंदगी खुशखुशाल से जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। बराबर है, उसकी हर सुबह होती है, वो नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती हैं। वो हर सुबह अपने जो काम होते हैं उनमें नए इरादे से, बराबर है, जुट जाती हैं, यानी कि लग जाती हैं। तो ऐसी रेशमा थी। उसको पोलियो की तकलीफ थी, फिर भी वो कभी भी हार मानती नहीं थी। अपना जीवन है वो खुशखुशाल जीती थी और अपना जीवन वो परिश्रम से जीती थी और वह हर सुबह अपने काम के लिए नए इरादे से लग जाती थी। तो ऐसी रेशमा थी। ओके बच्चों, चलो हम शब्दार्थ देखते हैं। व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, व्यवस्थित यानी कि ढंग से, तरीके से, उत्सुकता तो तीव्र इच्छा, बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े, त्योहार तो पर्व, उत्सव, दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक यानी रोजाना, प्रतिदिन, बेजान यानी कि बिना जान के, निर्जीव जीने में हरकत न हो, बाधा यानी रुकावट, जिंदा दिली यानी खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। ओके, चलो मुहावरा देखते हैं। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना यानी काम में मदद करना, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। ओके बच्चों, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दोपहर तक भेज दूंगी। बराबर है, तो आपको अच्छे राइटिंग करके ये होमवर्क आपकी असाइनमेंट में करना है। ओके, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दोपहर तक भेज दूंगी। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके बच्चों, बाय।